चलो आज हम लोग जो बात करेंगे वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की, जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये जारी किया जाता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो, इससे पहले ध्यान देखो, विश्व बैंक समूह यानी वर्ल्ड बैंक ग्रुप की 16वीं डूइंग बिजनेस 2019 ट्रेनिंग फॉर रिफॉर्म्स शीर्षक रिपोर्ट में विभिन्न मानदंडों के, ये तो पुराना थोड़ा सा जस्ट पिछले साल का, ठीक है, 190 देशों में जो है 77वीं, अभी की रैंक नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, 77वीं रैंक आई है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्कोर में, और ये स्कोर इसका 67 है। ठीक है, भारत की पिछली स्थिति में पिछले साल के मुकाबले इसमें काफ़ी सुधार हुआ है। लगभग पिछले साल जो है, ये 2021 में मैं बना रहा हूँ, सोचो ये 2018 का 19 का जो है, जो कि 20 में दिखाता है, और 21 वाला जो है तो 20 में भेजता है। ठीक है, तो 190 देशों में जो है, पिछले साल 190 देशों में भारत में सूची में भारत का 100वां स्थान था। विश्व बैंक की रिपोर्ट डूइंग बिजनेस 2019 ट्रेनिंग फॉर रिफॉर्म्स भारत में संदर्भ में निम्नलिखित प्रस्तुत किए गए। देखो, अब इसमें जो है ना, रैंकिंग जो होता है ना, वो अलग अलग चीज़ों के आधार पर दिया जाता है। वो सब तो देखो, मेन जो है ना, वो इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि भाई किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो बिजनेस वाला जो है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, इंपॉर्टेंट ये। ठीक है, हर साल जारी किया जाता है। ठीक है, और इसमें 11 क्राइटेरिया मेनली हम लोग यूज करते हैं। 11 क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया में भी अलग अलग रैंक होता है। ठीक है, जैसे कि देखो, इसने बताया कि बिजनेस शुरुआत में जो है 2018 में इंडिया का रैंक कितना था, 2019 में। ठीक है, फिर 2020 का हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे थोड़ा सा, पिछला थोड़ा देखने से जरूरी। कॉपी में, किताब में जो थ्योरी पार्ट दिया रहता है वो पढ़ रहे हैं ताकि आसानी हो। ठीक है, तो सब जगह पे मतलब जो है 11, इसने कम से कम 11 सूचक ये लोग लेते हैं। ठीक है, उस 11 सूचकों के बेसिस पर फिर ये लोग रैंक सारा डिसाइड करते हैं। ठीक है, सब में रैंक होता है, बस एक को छोड़ के। देखो, बिजनेस शुरुआत करने का माहौल, मतलब देखो ईज ऑफ डूइंग क्यों दिया जाता है भाई, ईज ऑफ डूइंग मतलब कि अब जो है वहाँ पे हम लोग कितना, मतलब कोई भी कितना आसानी से बिजनेस कर सकता है, कोई भी कंपनी कितनी आसानी से बिजनेस कर सकती है, बिजनेस रन कर सकती है कोई, है ना, तो उसके आधार पर जो है ये रैंकिंग दी जाती है। इससे क्या होता है ना, कि इससे फ़ायदा ये होता है कि जिसका इसमें रैंकिंग अच्छा आता है ना, तो जो कंपनी है उस देश की तरफ मूव करती है, तो वो सोचती है कि यहाँ पे ज़्यादा पानी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध है, यहाँ पे अच्छा, मतलब क्या है कि टैक्स का जो है अच्छा है, कॉन्ट्रैक्ट अच्छे बनते हैं सरकार से, प्रॉपर्टी वाला जो है बहुत बढ़िया है, लेबर को लेके भी सस्ता है, जो मतलब हर चीज़ से लेके जो है काफ़ी चीज़ों को लेके फिर इसमें बताया जाता है कि ये रैंकिंग जारी करता है। उस रैंकिंग के आधार पर फ़ायदा होता है कंपनी लोगों को बिजनेस करने में। हाँ भाई, वहाँ बिजनेस कितना बढ़ेगा उससे डिपेंड करता है। ठीक है, बिजनेस शुरुआत करने का माहौल, कंस्ट्रक्शन परमिट में सुगमता, जैसे मान लो कोई कंपनी आ रही है तो हमारे देश में कितना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में सुगमता, हम लोग कंस्ट्रक्शन बनाने वालों कितना जल्दी सुगमता दे रहे हैं, वो भी डिपेंड करता है। ठीक है, बिजनेस के लिए इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, सही बात है भाई, हम लोग लाइट कितना जल्दी मिल जाता है। मान लो कहीं पे कंस्ट्रक्शन तो दे दिया पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिया, तो फिर वो कंपनी अगर रन कर पाएगी, थोड़ा मुश्किल होगा उसको ना। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी, कहीं ज़मीन लिया तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। बिजनेस के लिए क्रेडिट उपलब्ध कराना, मान लो उसके पास पैसा नहीं है तो थोड़ा सा बैंक जो है लोन दे दे, इस तरह से। अल्पसंख्यक निवेशकों की रक्षा, जो छोटे और अल्पसंख्यक निवेशक हैं उनकी भी रक्षा करे सरकार। टैक्स भरने के मामले में, सीमा पार व्यापार के मामले में, सीमा पार मतलब जैसे कि ये पाकिस्तान है और ये अपना इंडिया, इधर इंडिया है, तो ये जो है सीमा के पार कितना व्यापार हो रहा है उसके मामले में भी। कॉन्ट्रैक्ट्स लागू करने, जैसे मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट्स लागू, सरकार किसी को कॉन्ट्रैक्ट्स कितना दे रही है, या इस संबंध में ही कितना मतलब इजीली हो रहा है, या फिर दिवालिया मामलों का समाधान, इन संबंध में जो है 10 चीज़ों पे ये रैंक निकालता है। उस रैंक पर फिर पता चलता है कि टोटल रैंक कितना है। ठीक है, अब देखो इसने क्या लिखा है कि ईज ऑफ डूइंग जो है ना, टोटल जो होता है ना, इसके 11 पैरामीटर्स होते हैं ना, पहले ही बताएं, पर इसमें रैंक जो है 10 पर जारी की जाती है। ईज ऑफ डूइंग में एक कौन सा छूट गया वो भी हम बताएंगे, रुको देखो भाई। ईज डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 11 पैरामीटर्स या मानकों पर आधार पर तैयार की जाती है, जिनमें उपयुक्त 10 मानकों के अलावा एक अन्य मानक लेबर मार्केट रेगुलेशन, मतलब लेबर वाले को जो है ना ये इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि कहीं पे लेबर सस्ता है, कहीं पर महंगा है, इस तरह से लेबर वाले की रैंक नहीं निकाली जाती है। बाकी 10 पैरामीटर पर, टोटल 11 पैरामीटर है। ठीक है, उसमें से रैंक जो है वो 10 हर 10 पर निकाल रहा है, मतलब लेबर वाले पे वो नहीं ले रहा, लेबर वाले को वो नहीं ले रहा है। ठीक है, रैंक नहीं दे रहा है। जाते हुए है कि
लेबर मार्केट रेगुलेशन में किसी देश की रैंकिंग नहीं दी जाती है, ये ध्यान रखना, ये पूछ सकता है निम्न में से किसमें जो रैंकिंग नहीं दी जाती है, बाकी सब में ये दी जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। टोटल पैरामीटर कितने होते हैं और कितने पे रैंकिंग देता है, ये क्वेश्चन हो सकता है। कौन ये रैंकिंग जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का जो है कहाँ पे है, इसका क्या बोलते हैं हेडक्वार्टर, इसका अमेरिका का जो वाशिंगटन डीसी जो है वहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, ये ब्रिटेन वुड सम्मेलन में बना था। ध्यातव्य ये वाला हो गया। ध्यातव्य है कि लेबर मार्केट रेगुलेशन में किसी देश की रैंकिंग नहीं जारी की जाती है। डूइंग बिजनेस इंडेक्स के 10 पैरामीटर में से 6 पैरामीटर यानी मानकों पर भारत की रैंक में सुधार हुआ है। अब ये पिछले थोड़ा बता रहा है, उसको गौर करने को जरूरत नहीं है। ये 100 से 10 जो क्या बोल 0 से 100 तक ये रैंकिंग देता है। जिसका मान लो 0 है, इसका मतलब वहाँ पे एकदम प्रतिकूल है, कोई मतलब बिजनेस करने के लिए कोई मतलब ही नहीं है ना, है ना, निम्नतम स्थिति है, निम्नतम प्रदर्शन में बिजनेस डूइंग में निम्नतम प्रदर्शन है। जिसका 100 है वो मैक्सिमम हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं मेन पे। ठीक है, अब जो इस साल जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में हम लोग नया जो है, ये तो थोड़ा पुराना कचरा था, थोड़ा सा उसमें थ्योरी पार्ट था ना, इसमें भी थ्योरी पार्ट है पर थोड़ा और अपडेट है। अब नया वाला यही है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक समूह द्वारा ये जारी किया जाता है ना, वर्ल्ड बैंक WBO। ठीक है, WBO है ना, सॉरी वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो भी है, तो वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। बस ये याद रखना, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है डूइंग बिजनेस 2020 रिपोर्ट, है ना। रिपोर्ट में 190 वहाँ पे भी था, 190 यहाँ पे भी, 190 देशों के द्वारा जो है अर्थव्यवस्थाओं द्वारा जो जारी की जाती है ये स्कोर। ठीक है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्कोर और रैंक इसमें जारी की जाती है। विश्व भर में 115 अर्थव्यवस्थाओं में किए गए व्यापार को सुगम बनाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण सुधार है। ठीक है, ये मतलब वही है, व्यापार को सुगम बनाने के लिए किया जाता है ये सब, है ना, कि भाई किस किस जगह पे सबसे अच्छा व्यापार किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया, ये तो हो गया ना। अब देखो सूचकांक में कहाँ पे किसकी रैंक है, ये देखो सूचकांक में 100 न्यूजीलैंड जो है ना वो सबसे ज़्यादा 86 में, 100 में से 100 सोचो उसका 85-86 नंबर है, टॉप कर दिया, मतलब 100 में से 85-86%। अपने तो यहाँ जो CBSE वाले 99 लाते हैं भाई, फिर भी टॉपर कुछ नहीं है क्या। ये देखो 86% यहाँ टॉपर है। तो रियल में जो होता है ना टॉपर इतना ही होता है, समझे, 99 98 ये सब कोई परसेंट नहीं होते, ये सब चूतियाँ बनाने के लिए होते हैं। और वो बच्चे अगर सही से पढ़ेंगे सरकारी स्कूल से 7 वाले बच्चों के साथ पढ़ेंगे तो उनको 55% भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से न्यूजीलैंड जो है 86% लाया है, स्कोर किया है, और टोटल में ना सही और शीर्ष पर है। और सबसे नीचे सोमालिया जो केवल 20 नंबर लाया, मतलब ये कमजोर विद्यार्थी जो है, सोमालिया कमजोर विद्यार्थी है। ये सबसे लास्ट पायदान पे जो होता है ना कोई बच्चा, ये सोमालिया मतलब ये सोलिया मतलब इसमें सोया हुआ ये। भारत का स्कोर व रैंक दोनों इसमें शानदार प्रदर्शन हुआ। ठीक है, कैसे शानदार देखो। ठीक है, इस वर्ष जो है भारत ने, ठीक है, इस वर्ष रिपोर्ट में भारत ने 190 जो है 190 अर्थव्यवस्थाओं में 63वीं रैंक है ना। देखो बिजनेस में ऐसे याद रखो कि बिजनेस जब हम लोग करते हैं ना, बिजनेस करते हैं तो उसमें हम लोग फेस करना पड़ता है बहुत सारा चीज़, है ना, फेस, या बिजनेस करने के लिए छाती चाहिए, बोलते हैं ना छाती नहीं पड़ती, बोलते हैं ना कि बिजनेस करने के लिए रिस्क है, छाती नहीं पड़ती। तो 36 से 6 और 3 36। ठीक है, या फेस करना पड़ता है ना, फेस FC, ये ध्यान रखना। ये 63 संख्या कुछ याद है, उपराष्ट्रपति से संबंधित भी। उपराष्ट्रपति का पद जो है ना वो 63 नंबर पर ही बताता है ना, और 64 नंबर पर बताता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो ये याद रख सकते हो, मतलब 63वीं रैंक, उससे भी किसी को याद रहेगा। तो 63वीं रैंक आया और 71 इसके नंबर आए, ऐसे भी याद कर सकते हो FC, और नंबर याद कर लो GA, उनका फेस गाता है। ठीक है, जो बिजनेस करते हैं, डूइंग बिजनेस जो है उनका फेस गाता है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते। ठीक है, और पिछले वर्ष जो है वो 14 पायदानों से, मतलब वो उसने तरक्की की है, पिछले वो 77 पे था। ठीक है, 2019 की रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है, वर्तमान सरकार में भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक में 2015 से अब तक 79 का सुधार है। वो हम लोग आगे देखते रहेंगे तो बताता रहेगा 2015 में। अब 2015 में तुम 79 जोड़ दो तो पता चल जाएगा कि 2015 में क्या रैंक थी। 2015 में भारत की रैंक 142 थी, है ना। देखो कितना था 63, अब देखो ये कितना बताया था 79, तो 12 हो गया, और ये 1 है ना, तो 6 7 14 है ना, तो ये बता दे 142। देखो 2015 में 142 रैंक थी, अब
19-20 में, 19-20 में हमारी जो रैंक है 20 में रैंक जो है 63वीं होंगी, ठीक है, और 19 में हमारी 77वीं थी, ठीक है। मतलब अभी हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो फिर देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के 10 पैरामीटर में 6 में भारत में रैंक सुधार हुई है, और पहले बताए थे 6 में सुधार हुई है, और दक्षिण एशियाई देशों में सबसे ऊपर है भारत की रैंक, ठीक है। दक्षिण एशियाई देशों में भारत की रैंक सबसे अच्छा है, इंप्रूवमेंट है, अच्छा है भारत में, ये देखने मिला है। भारत सबसे उल्लेखनीय सुधार यानी इंप्रूवमेंट वाले 10 टॉप 10 में आया। मतलब सोचे ना, बोलते हैं ना कोई कोई बच्चे होते हैं जैसे थोड़े कम, मतलब होते थोड़े कमजोर है, पर जो है ना कभी कभी जैसे मान लो 4 ही नंबर ला रहे थे तो अचानक वो क्या ना 8 या 7 या 6 7 8 लेके आ जाते हैं। तो बोलते हैं ना इन बच्चों में इंप्रूवमेंट दिखा है, टीचर बोलते हैं कि बच्चों में इंप्रूवमेंट है। ये बच्चा इस बार जैसे ये विक्रम जो है अच्छा इंप्रूवमेंट किया है, तो वैसे ही मतलब टॉप 10 इंप्रूवमेंट वाले देशों में इंडिया आ रहा है, ठीक है। बहुत बड़ी बात है अपने आप में इंडिया के लिए। फिर ये जो है 17वीं रिपोर्ट थी, ठीक है। ये जो है कितनी रिपोर्ट थी? 17वीं, ठीक है। अब देखो इसमें जो 10 पैरामीटर मैंने पहले ही बता दिए थे, वो 10 पैरामीटर जो सेम टू सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। वो 10 पैरामीटर देख लेना, सेम पैरामीटर है, उसको हम फिर बता देंगे, ठीक है। देखो किसी अर्थव्यवस्था का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहले बताते हैं 0 से 100 के स्केल बीच में होता है। ये बता दिया ना, कभी 0 होता है उसका निम्नतम प्रदर्शन है, और जो 100 है उसका उच्चतम है। और सोमालिया का कितना 20 था और उसका 86 था, और अपना कितना है 71 FC का, ठीक है। FC मतलब 63 या 71 अपना पर नंबर है परसेंट। मतलब इंडिया भाई 71% लाया टॉप। मतलब होता है ना भाई, ये किसको बोलते हैं फर्स्ट डिवीजन। जैसे मिडिल क्लास बच्चे जो होता है ना, जैसे कई मिडिल क्लास बच्चे टॉप करते हैं, बट कई बच्चे जो है 70 के आसपास, जैसे मेरा भी इतना ही स्कोर रहा था 71 के आसपास। तो मतलब मिडिल क्लास वाला 70 में ही खुश होता है, ठीक है। रिपोर्ट में 90 अर्थव्यवस्थाओं में से 1 से 190 तक रैंक दी गई है। मतलब 190 समझ रहे, सोमालिया का रैंक है, कमजोर विद्यार्थी, ठीक है। अब देख ले 10 तक रैंक देख लेते हैं। थोड़ा सा 1-2 रैंक देखना जरूरी रहता, ठीक है। पहला न्यूजीलैंड, ठीक है भाई, ऐसे याद करो बिजनेस में न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग अगर बिजनेस आपको करना है ना, तो आप न्यूज पे सबसे इंपॉर्टेंट रखो ना, न्यूज ध्यान रखो कि कहाँ पे बिजनेस मतलब हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, कहाँ गड़बड़ हो रहा है। जैसे अब ये ध्यान रखोगे ना कि भाई आप जैसे कि कौन सा बिजनेस वाला आ रहा है, कौन सा टेरर वाला है, तो न्यूज में आगे रहेगा वो, ध्यान वो सबसे आगे रहेगा। ऐसे न्यूजीलैंड, ठीक है। दूसरा जो है सिंग करो, मतलब गाना गाने वाले होना चाहिए, ठीक है। दूसरा टॉप वो करेगा जो गाना, जिसको गाना अच्छा आता है, ठीक है, बिजनेस में, ठीक है। अब चौथा में होंग कॉन्ग, किंग कॉन्ग, मतलब तीसरे में जो है हांगकॉन्ग यानी किंग कॉन्ग। अगर हा को थोड़ा तुम ऐसे कर दोगे ना तो ये 3 बन जाएगा, ऐसे देखोगे तो, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और डेनमार्क चौथे नंबर पर है, डी वैसे भी चौथे नंबर पर आता है, ये याद रखना। कोरिया रिपब्लिक, कोरिया जो है 5वें नंबर पर है। यूनाइटेड स्टेट 6ठे नंबर पर है, ठीक है। तो इस तरह से तुम देख सकते हो जॉर्जिया, फिर यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे और स्वीडन। देखो इन सब का तुम राजधानी जरूर देखना ना, एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सबका राजधानी। जैसे न्यूजीलैंड का जो राजधानी है वो क्या है बताओ? न्यूजीलैंड का राजधानी, चलो ठीक है बाद में बताएंगे, याद ही नहीं आ रहा न्यूजीलैंड का। चलो मेरे को बता देना तुम लोग, है ना, क्या था यार, ठीक है। चलो आगे, है ना, ये तो छोड़ो इसको। 2020 तक जो है, ये 2020 तक क्या है ना कि लक्ष्य बनाया इंडिया ने कि भारत सरकार ने 2020 तक इस सूची में टॉप 50 में आने का। जैसे होता है ना भाई, हर बच्चा जो मतलब जैसे कि 5 नंबर लाता है, कभी 2-6 नंबर लेके आता है, तो वो चाहता है कि 8-9 आए। तो इस तरह इंडिया जो है 63 तक पहुंच गया, तो उसका लक्ष्य है कि भाई 50 तक तो पहुंचे कम से कम, ठीक है, इस तरह से। फिर ये 63 पर पोजीशन पे आया है। पिछले साल ये 2018 में कितने था देखो, 2018 में इसका रैंक था 77वां। 2019 में आते आते ये 63 रैंक पे आ गया ना। 190 देशों में से, ध्यान रखना, 14 प्लेस ऊपर इम्प्रूवमेंट दिखा है। अभी सब दिखाएंगे, सब डाटा पूरा दिखाएंगे तुमको, डाटा वाटा सब दिखाएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, आराम से देखो। इम्प्रूवमेंट जो है ये देखो, इंडिया विल विटनेस रिकॉर्ड, ये जंप बता रहा देखो कि भाई हमारा जो है कि कितना खराब था। हम लोग सोचो 2014 तक हम लोग का स्थिति जो है 142 रैंक था। 14 में ये 2014 है, यहाँ पे भी 14 है, ऐसे समझ लो। बस 14 का आगे 2 लग गया है, और 2015 में हम लोग 13 हो गए, 13 का आगे 0 लग गया है। 2016 में भी सेम टू सेम, मतलब कुछ नहीं बढ़ा। 2017 में थोड़ा सा हम लोग दिमाग आया, 30 हम लोग ने उछाल किया, देख रहे हो लेवल, देख रहे हो। यहाँ पे हम लोग ने 12 उछाल किया, यहाँ हम लोग ने 0 उछाल किया, और यहाँ देखो एकदम 30 उछाल किया, गजब।
और यहाँ 18 में पता नहीं क्या मोदी जी क्या कर दिए, पता नहीं। ये सोचो 23 से 100 से 77 हो गया। बड़ा बात है भाई, तुम अपने आप में सोचो कि ये 23 के आसपास से उछाल किया और यहाँ पे अब 14 है, यहाँ पे है ना 2019 में। गजब इम्प्रूवमेंट है, तो ये अच्छा है। 2014 में हम लोग 142 पे थे और आज जो है हम लोग कितना आगे देखो, 142 से कम ये बताएगा कि कितना था, का घटा लेना भाई जितना भी था, ठीक है 69 या जो भी आएगा, ठीक है। अब देखो ये वो सब बताया कौन कौन सा क्राइटेरिया में देते हैं। हाँ ये रैंक देख लो ना, ये रैंक इम्पोर्टेंट है सबसे। जैसे कि न्यूजीलैंड फर्स्ट किया, पहले बताया था न्यूज में जो रहेगा ना, न्यूज इंपॉर्टेंट है, समझो बिजनेस के लिए न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप न्यूज का ध्यान रख रहे हो कि कहाँ पर बेटे सरकार कम ले रहा है, कहाँ पे ज़्यादा ले रहा है, कौन सी सरकार जो है नई नीतियाँ ले, नहीं न्यूज ध्यान रखोगे पीछे रह जाओगे बिजनेस में। तो न्यूज, जो न्यूज से सबसे आगे कौन, न्यूजीलैंड है ना। दूसरा आदमी वही रहेगा जो सिंगिंग करता है। सिंगिंग अच्छा करने का फायदा क्या है, दिमाग शांत रहेगा। जब सिंगिंग करेगा आदमी तो दिमाग रहेगा शांत, दिमाग रहेगा शांत तो बिजनेस होगा अच्छा। तीसरे नंबर में तो चाइना, तुमको पता है एकदम हरामी है ना, छोड़ेगा नहीं चाइना। देखो हांगकांग उसमें भी स्पेशली हांगकांग, ठीक है। तो हांगकांग याद रखना, ठीक है। तो हांगकांग में हा याद रखो, हा को उल्टा कर दो भाई, 3 हो गया, ठीक है। डेनमार्क डी आता ही है। कोरिया आ गया छठा, यूनाइटेड स्टेट को दिया देखो, और 7वां जॉर्जिया, 8वां यूनाइटेड किंगडम को, 10वां 9वां नॉर्वे को, 9वां नो एंट्री, नो ऐसे करके था ना, तो ऐसे करके याद कर सकते, देखो भाई है कि नहीं, याद करना आना चाहिए बस किसी तरह से। अगर याद नहीं किए तो फिर कोई मतलब नहीं। ये मोस्ट 10 जो इम्प्रूवमेंट कंट्रियाँ थी ना, उनके नाम दिया देखो ना। द इकोनॉमीज विद द मोस्ट नोटेबल इम्प्रूवमेंट, जैसे कि सऊदी अरबिया हो गया, ठीक है, सऊदी अरब हो गया, जॉर्डन हो गया, टोगो, बहरीन, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान का भी देखो, चाइना, इंडिया, नाइजीरिया, ठीक है, ये सब भी ठीक है। इंडिया नाइजीरिया अपना भाई आसपास वाला जो है, इंडिया नाइजीरिया तो बहुत दूर है। पाकिस्तान अपना दोस्त, हालांकि दोस्त बोलना ही चाहिए, वैसा कुछ दुश्मनी है नहीं, कोई चूतिया ही लोग हैं, कुछ ही लोग हैं जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, ठीक है। बाकी पूरी कौम थोड़ी खराब है कि नहीं, पूरे लोग थोड़ी खराब है, सारे पाकिस्तान थोड़ी बेकार है, और कुछ जो है कुछ ही जो हरामी लोग होते हैं। तो पाकिस्तान जो है वो थोड़ा सा अच्छा इंप्रूवमेंट में। चाइना तो दिखाएगा ही, 31 रैंक है शायद इसमें इम्पोर्ट चाइना का, इंडिया का 61 और पाकिस्तान का मेरे हिसाब से 108 रैंक है इसमें, ठीक है 108, ठीक है। सऊदी अरेबिया का 60 के आसपास, 60 हम लोग कितना 60 FC था ना, फेस 63 है हम लोग का ना, तो 62 है सऊदी अरेबिया का, ठीक है। हम लोग से जस्ट एक आगे, ध्यान रखना। चलो अब देखो पाकिस्तान का, देखो 108वीं रैंक आई है ना, 136 पे था, फिर 110, 137, सोचो, ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी 108 आया इसका पाकिस्तान का, ठीक है। ये जो है कुछ उन देशों के नाम दिए जिन्होंने बोल रहा है कि ये जो है ना बहुत फ्रॉड डाटा दिया है, जैसे कि ऐसा बोला जाता है चाइना, अजरबैजान, UAE और सऊदी अरेबिया, इन सब ने इनअप्रोप्रिएट जो है ना डाटा किया, अल्टर डाटा दिया, इसलिए जो है बंद कर दिया उन्होंने, बोला कि ये जो है सही नहीं है। फिर टोटल रैंक देखो इंडिया का कब से, 2005 से, ठीक है, ये 2005 से दिखाया देखो। 2005 में हम लोग का 116 आया था, फिर 134 हो गया, गिर गया, फिर 120, फिर मतलब सतत नहीं है, पहले नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा बंद नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, मतलब थोड़ा ऊपर गया, नीचे जो भी है, फिर नीचे आया, फिर तुम्हारा थोड़ा और नीचे गया, फिर थोड़ा ऊपर आया, फिर थोड़ा फिर नीचे गया, फिर थोड़ा ऊपर, इस तरह से, मतलब जो है ना सतत नहीं। कोई बोल देगा ना कि सतत रूप से हम लोग बढ़ रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना है। और वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये जारी किया जाता है। तो वर्ल्ड बैंक कहाँ पे है, वर्ल्ड बैंक जो है वाशिंगटन DC जो है इसका वो है हेडक्वार्टर, ठीक है। तो ये दिया हुआ, ध्यान रखना है इसका पूरा 63 इस बार हम लोग लेके आए रैंक, ठीक है। और ये भी देख सकते हो कहाँ पे कितना अच्छा, जैसे कि मेजर जंप इन हम लोग किए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, प्रोवाइडिंग रिलीफ टू टैक्स पेयर के लिए अच्छा हम लोग किए हैं। पिछले 2000 में जो हम लोग 121वीं रैंक पे थे, अब 115वीं रैंक के, मतलब 6 रैंक हम लोग जंप किए टैक्स में। ध्यान रखना टैक्स में, नॉट फॉर टैक्स, इट्स नॉट फॉर सेक्स, ठीक है। तो देखो टैक्स, सेक्स ऐसे याद करना है, ठीक है। 6 रैंक इम्प्रूव किए हम लोग, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं किसमें, इसमें स्ट्रीमलाइन, फास्टर एंड लेस एक्सपेंसिव कंस्ट्रक्शन परमिट्स था ना, कंस्ट्रक्शन वाला,
ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग ने 25 काम 25 से काम 25 से गाना सुना है, काम 25 से, तो 25 तो तुमको याद रह जाएगा, तो 25 का उल्टा कर दो पहले, है ना, 25 में फिर जोड़ दो, इसको घटा दो तो वो भी आ जाएगा, सारा एक से चीज आ जाएगा। ठीक है, काम 25। तो फिर देखो ये था गिविंग क्रेडिट टू देयर शेयर, क्रेडिट वाला था ना कि भाई कितना क्रेडिट आप प्रोवाइड करवा रहे हो। तो देखो यहाँ पे पहले 108 था, अभी उस रैंक में हम लोग 52 रैंक पे आए। 56 का आंकड़ा था पहले भारत का क्रेडिट के साथ, अब क्रेडिटर को जो है उसको कितना फायदा हो रहा है, 56 का आंकड़े की मतलब 56 का आंकड़ा जो है अब फायदा दे रहा है, पहले घाटा दे रहा था समझ लो। पहले लोग इसको घाटा मानते थे, अब 56 का आंकड़ा मिला तो बढ़िया आंकड़ा है हम लोग के लिए। ठीक है, फिर मेकिंग एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इजियर, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट देखो पहले 80 रैंक पे थे, अब 68, 12 रैंक हम लोग कर लिए ना, 12 रैंक हम लोग जंप कर दिए, बहुत बढ़िया यार, मतलब क्या बात है, बता दिल खुश कर दिया। ये सब हम बताए थे कि कौन कौन सा रैंक देखो किसका किसका कहाँ कहाँ है। ठीक है, देखो सऊदी अरेबिया का बताया 62, वैसे सऊदी अरेबिया कितना होना नहीं चाहिए, इतना अच्छा तो नहीं लगता। फिर भी जॉर्डन देखो 75 है, हम लोग से पीछे है, टोगो हम लोग से पीछे है, बहरीन हम लोग से आगे, ताजिकिस्तान पीछे रहेगा, पाकिस्तान पीछे रहेगा, कुवैत पीछे रहेगा, चाइना आगे रहेगा, नाइजीरिया पीछे रहना ही है। ठीक है, नाइजीरिया और चाइना में देखो बस एक का अंतर है, एक आगे लगा दोगे चाइना के तो नाइजीरिया बन जाएगा। ठीक है, ये याद रख सकते हो। इंडिया का तो अपना है ही क्या, इंडिया का तो है 63। ठीक है, मतलब 1-2 से छोड़ के ना बाकी सबसे हम लोग का हालत ठीक है। जैसे यहाँ पे चाइना को छोड़ दो, चाइना की 31 रैंक है और बहरीन का 43 रैंक है। ठीक है, फिर बाकी सबसे और एक अरबिया सऊदी अरेबिया जस्ट हम लोग से आगे है, बाकी सब जॉर्डन 75 है, टोगो छोड़ो, टोगो फोगो तो कुछ है नहीं, ताजिकिस्तान 106, पाकिस्तान 105, कुवैत 83, नाइजीरिया 131, नाइजीरिया का तो हम लोगों से टक्कर ही नहीं है, तो सब क्या बोलते हैं एकदम कचूमर है। पाकिस्तान का 108 है। ठीक है, देखो अब चाइना का भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जो चाइना है ना उसका देखो रैंक आया इस बार 31 आउट ऑफ 190, वो तो पता ही 190 का हम लोग ले ही रहे हैं। ठीक है, अब देखो पिछला जो उसने जो है ना रैंक था, देखो चाइना रैंकिंग जंप्ड फ्रॉम 46 लास्ट ईयर एंड 78, देखो 46 लास्ट ईयर था उसका एंड 78 था कितने 2017 में। सोचो मतलब लेवल है भाई, चाइना धनाधन जो है, ये तो पहले ही मैंने बता दिया ना, ये सब तो न्यूज में रहो। सिंगापुर गाँव, हांगकांग, डेनमार्क, कोरिया, 10वां स्वीडन, भारत है और बहुत सारा का देश का दिया, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया सब, जापान हम लोग से आगे, चाइना, स्पेन, देखो फ्रांस को भी हरा दिया। ठीक है, चाइना ने फ्रांस को भी पेल दिया, टर्की, अजरबैजान, इजराइल सबको पेल दिया आसपास में। स्पेन देखो आगे चाइना से जस्ट, स्पेन आगे, जापान चाइना से आगे, रशिया चाइना से आगे, ऑस्ट्रेलिया चाइना से आगे, आइसलैंड चाइना से। देखो चाइना के आसपास जो पेलने वाले हैं ना चाइना को, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान, रशिया, ये जो पेलने वाले हैं ये चाइना से आगे, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, फिर तो जो है उसको मतलब नहीं, इंडिया यहाँ पे है, फिर सऊदी अरेबिया, बुल्गारिया, मैक्सिको हम लोग से, इटली, चाइना है ना, ये चिले, ये सब, केनिया वेनिया भी आगे सोचो हम लोग से, तो फिर इन सबको छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं किसमें जो है वो 11 रियायतें हमने बताई थी ना, 11 रियायतें हैं, वो 11 रियायत देखो, ये भी देख लो ना, ये थोड़ा सा सबसे लास्ट वाला जो सबसे हरामी देश रहते हैं जिसमें कुछ नहीं फायदा, देखो ये 20 नंबर लेके आया अंगोला। जितना भी तुमको क्या नाम अफ्रीका कंटिनेंट का ज्यादा में, इक्वेटोरियल गिनिया, कोंगो, तिमोरे, चाड, कोंगो अफ्रीकन वाला, साउथ सुडान, लीबिया, यमन में देखो यमन का हालत खराब, वेनेजुएला, इटीरिया, वेनेजुएला देखो, वेनेजुएला का बहुत हालत खराब है, इरिट्रिया और सोमालिया, इरिट्रिया देखो 189 पे रैंक पे, हालत खराब। इरिट्रिया इस साइड में लाल सागर में जो लगता है देखो। फिर जो हम लोग अब हम लोग 10 वो पैरामीटर जो थे ना, उस 10 पैरामीटर 11 पैरामीटर थे, जिसमें 10 में रैंकिंग मिलती है और लेबर 10 लेबर वाले जो है, लेबर रेगुलेटर, बाजार रेगुलेटर वाले जो है उस पर नहीं मिलती है। उन 11 को देखेंगे। देखो पहला जो उसका रैंकिंग था वो किस चीज़ पे मिलता है, वो था बिजनेस स्टार्ट करने की सहूलता, मतलब वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करने की कितनी सहूलता है या माहौल कितना है, पहला ये था। ठीक है, कि भाई बिजनेस को शुरुआत करने का माहौल कितना है वहाँ पे। ठीक है, दूसरा जो है वो था कंस्ट्रक्शन वाला ना, फोटो से दिख रहा है। ठीक है, कि भाई वहाँ पे कंस्ट्रक्शन परमिट की कितनी सुगमता है ना। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। इसमें इंडिया का रैंक अच्छा है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वाले में सुधरा थोड़ा सा। फिर जो है इलेक्ट्रिसिटी को लेके भाई कितनी जल्दी इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध हो पाती है भारत को। ठीक है, सेव वेव कुछ नहीं। ठीक है, फिर जो है ये तुम्हारा है प्रॉपर्टी वाला ना,
प्रॉपर्टी वाला क्या, प्रॉपर्टी में देखो कि रजिस्ट्रेशन टू प्रॉपर्टी, कितना जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो, कितना सहूलियत है रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी में, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर जो है बात क्रेडिट का याद रखना, कितना जल्दी क्रेडिट मिलता है, ठीक है, ठीक है। क्रेडिट उपलब्ध कराने के संबंध, बिजनेस के लिए क्रेडिट उपलब्ध कराने के संबंध में क्रेडिट कार्ड नहीं है, ध्यान रखना, क्रेडिट है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मतलब जो है कि जो अल्पसंख्यक है उनको निवेशकों की रक्षा, अल्पसंख्यक निवेशकों की रक्षा कितनी की जाती है उसके आधार पर भी होता है, ठीक है, ठीक है। फिर टैक्स, टैक्स कितना है, कितना टैक्स नहीं है ना, टैक्स भरने के संबंध में जो है उस पर भी ये छापते हैं, ठीक है। और टैक्स में भी हम लोग का रैंक सुधरा है, ध्यान रखना, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर, सीमा पार व्यापार के संबंध में, ठीक है, देखो इसमें सीमा पार नहीं याद रहेगा तो ये देखो सीमा, ठीक है, ये सब जानते होंगे अगर कोई वीडियो वाडियो देखता है तो ये देखो सीमा पार, ठीक है, ये देखो सीमा सिंह ऐसा गाना हमारी, बहुत अच्छा, सीमा पार व्यापार, ये याद रहेगा आपको अच्छे से, है कि नहीं। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में कि कॉन्ट्रैक्ट्स लागू करने में ना, कॉन्ट्रैक्ट्स को लागू करने में, ठीक है, याद रहेगा। चलो बहुत बढ़िया। अब एक जो है वो बच गया दिवालिया वाला ना, ये देखो दिवालिया, दिवालिया मतलब होता है कि वो पैसे ले लिया और देने में अब सक्षम नहीं होता ना, उसको बोलते दिवालिया। कई के दोस्त भी होते हैं, उनको दिवालिया घोषित कर दो अपने आप में ठीक है। फिर जो है लास्ट वाला हमने बताया था कि जिस पे रैंकिंग नहीं जारी की जाती है वो लेबर वाला, ठीक है, लेबर वाला, उसका नाम क्या है, लेबर मार्केट रेगुलेशन, ठीक है, लेबर मार्क, इस पर जो है रैंकिंग, किसी देश की रैंकिंग नहीं जारी की जाती है। तो ये टोटल जो है बिजनेस डूइंग वाला था ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020, ठीक है, उस पर हम लोग ने पूरा वीडियो बनाया और ये बताया कि कहाँ से होता है। तो एक ब्रीफ के बारे में जान लेते हैं ताकि हम लोग को थोड़ा सा आइडिया रहे, नहीं, एक ब्रीफ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आइडिया रहे। अरे यार कोई खाली पेज मिल जाओ, चलो ठीक है, यहीं पे ब्रीफ में ये था कि भाई ये जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, और इंडिया में इस बार इसका रैंक 63 आया है और हम लोग का नंबर जो है 71 है, ठीक है। नंबर मीन्स कि हम लोग को मार्क 71 मिला उसमें, ठीक है, 100 में से 0 से 100 के बीच में वो रहता है, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक का जो है DC वाशिंगटन जो है वो उसका मुख्यालय है, और ठीक है, ये हो गया। और पिछले जो है 2019 में हम लोग का कितना था, 70वां रैंक था, ठीक है, जो भी था। अब इसको पिछले वाला को जरूरत नहीं है। इस बार कौन किया, इस बार टॉप किया न्यूजीलैंड, सेकंड नंबर पर है कौन, सिंगापुर, और थर्ड नंबर पर है हांगकांग, फोर्थ नंबर पर है ना डेनमार्क, इस तरह से, ठीक है, इतना याद रखो। फिर जो है फिर हम लोग ने बता दिया 10 पैरामीटर्स होते हैं, 11 पैरामीटर्स होते हैं, उसमें 10 पर रैंकिंग जारी की जाती है, एक जो होता है उस पर रैंकिंग नहीं जारी कर देती है, उसको बोलते हैं लेबर मार्केट रेगुलेशन, उस पर रैंकिंग जारी नहीं करता है, ठीक है। फिर जो है 6 में भारत में जो है रैंकिंग 6, इनमें 10 में से 11 में से 6 में जो है भारत की रैंकिंग जो है सुधार आया है, ठीक है। तो ये टोटल कुल मिला के एक बात है कि हम लोग इसके बारे में जान सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।